Hi everyone, my name is Parul. I'm your mentor for UGC and JRF examination for paper 1 and paper 2 Commerce and Management. In this video, we are going to talk about some of the most important topics under management which can come in this particular examination. आप सबको पता है आपका मैनेजमेंट का पेपर 13th को होने वाला है, राइट? 13th इज योर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन. सो आज के हम टॉपिक पे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द कॉमर्स एग्जामिनेशन जो अभी रिसेंटली बच्चे देकर आए हैं. सो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट topic. In addition to that, there is another information which I would like to share. एक वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में and the video was made by your favorite शुभम सिंघानिया सर. वो भी important topics को उन्होंने dedicate करी थी for the subject management specifically. Please do watch that video as well. आपको literally help करेगी. और अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो पे डिस्कशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड अर्लियर, हम बात करेंगे जो कॉमर्स में टॉपिक्स आए थे और मैनेजमेंट में भी सिमिलर टॉपिक्स थे. जो फर्स्ट जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक पीपल इज, जस्ट गिव मी अ सेक, इज मार्केट स्ट्रक्चर. यस, मार्केट स्ट्रक्चर. दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज ये हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं और यूजीसी का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है ये. इसमें कौन कौन से मार्केट स्ट्रक्चर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ ग्लिम्स फॉर द सेम. मोनोपोली, राइट? देन यू हैव मोनोपोलिस्टिक मार्केट. आफ्टर दैट ओलिगोपोली, perfect competition, etc. All right. Now you must be thinking, मैम सब करना है. yes, सब करना है. एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो कॉमर्स में क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ. हनीफ सर एग्जाम देने गए थे. क्वेश्चन ये था, कुछ फीचर्स आपको गिवन थे और आपको फिगर आउट करने थे कि कौन कौन सा फीचर्स इसमें ओलिगोपोली का है और कौन कौन से फीचर्स इसमें मोनोपोली के हैं और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना था. माइट बी कॉमर्स में इन दोनों में पूछा है, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली से पूछा गया है. माइट बी आपसे मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन से सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आ सकता है. सो वीडियो का पर्पस आपको क्वेश्चंस, टॉपिक्स और पैटर्न भी बताना है कि यहाँ आप पूरी तरह से तैयार होकर जाए फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है. जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था वो था हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगेन मैनेजमेंट इंक्लाइन तो पेपर आपका रहेगा ही, वो तो आप दिमाग के में रखकर जाना. सो इसमें भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया था फ्रॉम जॉब एनालिसिस. सो यू हैव थ्री इंपॉर्टेंट terminology when it comes to this thing: job analysis, then you have job description, and then you have job evaluation. So as a UGC aspirant, I expect you कि आपको सबसे पहले इन तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि हाँ इनमें क्या डिफरेंस है. ठीक है. अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था कॉमर्स में, लेट्स लुक एट दैट. क्वेश्चन आपका ये था, आपको कुछ फीचर्स के बनते कि अगर ये हो रहा है, एक्स थिंग इज हैपनिंग, वाई थिंग इज हैपनिंग, सो इसमें से किस में लाई करेगा. ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बच्चों आप तभी दे सकते हैं जब आपको खुद से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो. आई नो देयर इज एन एडवांटेज हियर, आपको यूजीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. हाउएवर इट डज नॉट मीन कि हम जब तैयारी करके जा रहे हैं, जो भी तैयारी करके हम जा रहे हैं वो हमारी बेस्ट ना हो. सो यू हैव टू मेक श्योर व्हाटएवर यू आर रीडिंग इन डिटेल, बिकॉज क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे. क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे. जिस बच्चे ने आराम से डिटेल में पढ़ा हुआ है सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर कर रहे थे बच्चे. ठीक है. क्वेश्चन इजी थे, हाउएवर दे वर नॉट डायरेक्ट. सो कॉमर्स में डायरेक्ट नहीं आया तो आप भी एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि हाँ यार एग्जाम हल्का सा टेढ़े क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो जब एग्जाम में टेढ़े हो सकते हैं तो हमें अपनी प्रेपरेशन बहुत टॉप नॉच करनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच आई हैव फॉर यू पीपल इज दैट, and the topic is accounting principles. All right.
अकाउंटिंग प्रिंसिपल से भी एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, अब सेम यहाँ पर भी हम देखेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक जो जनरली हमें सारी शिफ्ट्स में देखने को is accounting principles. So we have so many accounting principles. We have, I'm writing some of the principles here. We have matching principle. We have matching principles. We have prudence principle. After that, we have another principle, consistency principle. We have going concern, assumptions and much more. However, again, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्हिच टेल्स बुक कीपर दैट यू हैव टू फॉलो अ कंसिस्टेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू योर एसेट्स। क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे, इजी क्वेश्चन है जो मैंने भी एग्जाम्पल दिया। हाउएवर आपको पता होना चाहिए किस कंसेप्ट से पूछा हुआ है। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग दिस कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए व्हाई आर यू रीडिंग इट, व्हाई दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट आई एम रीडिंग, एंड ये कंसेप्ट क्या कन्वे करना चाह रहा है। सो अगेन द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज दैट आपको इन डेप्थ पढ़ना जरूरी है, आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, आपको एग्जाम्पल्स भी देखना जरूरी है, आपको केस स्टडी बेस भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको बता दिया कि दिस इज एक्स और उसने इस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चला रहा है और चलाई है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा कंसेप्ट उन्होंने फॉलो किया है, कर रहे हैं। तो जब आप इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे तो आप केस स्टडीज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं जो एक बार रिपीटेडली ये हम प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं, दैट इज डिविडेंड थ्योरीज पे क्वेश्चन आते हैं। डिविडेंड थ्योरीज, ऑलराइट। सो द फर्स्ट वन, आपको पता है हमारे पास 3 मेन मेथड होते हैं जो हम पढ़ते हैं, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। सो हमारे पास सबसे पहले है वॉल्टर मॉडल, देन वी हैव एमएम थ्योरी, एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉर्डन मॉडल। अब कॉमर्स में कैसा क्वेश्चन आया था, लेट्स लुक एट दैट। गॉर्डन मॉडल में क्या, कॉमर्स में आपके पास वॉल्टर मॉडल से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इट मींस अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको उससे प्राइस ऑफ शेयर डिटरमाइन करना था। इजी, आप सोच रहे होंगे हाँ यार बहुत ईजी है। हाउएवर आई वाज हैविंग कॉन्वर्सेशन विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको एग्जाम में फॉर्मूला भी याद नहीं हुआ। तो ये गलती आपसे ना हो जाए, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड स्टार्ट द फॉर्मूला, स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूला राइट अवे, और मेक श्योर जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप उस फॉर्मूला को रिवाइज करके जा रहे हैं। एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा प्रेशर, एंजाइटी ऑलरेडी होती है, यू आर अफ्रेड, यू आर स्केयर्ड, तो मेक श्योर आप पहले ही सारी तैयारी करके रखें। ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन सारे हासिल से दूर रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, which we saw in the examination is product and pricing decisions। ये बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट के टॉपिक्स इनकम्प्लीट है विदाउट दीज टॉपिक्स। प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजंस सारे पढ़ के जाना, डायरेक्ट सिलेबस से उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें आपका प्रोडक्ट मिक्स आ गया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग टाइप्स एंड स्ट्रैटेजीज आपको सब पढ़नी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें थे। स्टार्ट्स की बात करते हैं। स्टार्ट्स के क्वेश्चंस बच्चे इजी बता रहे थे कॉमर्स के, and I hope same level of questions from stats we'll see in management as well। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन आया था। ऑलराइट, इजी था क्वेश्चन, हाउएवर आप देख लेना, सेम क्वेश्चन याद करना। इसमें आपके साथ हाइपोथेसिस में टी, जी, एफ एंड काई स्क्वायर से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। सो मेक श्योर आप एटलीस्ट इनको रिवाइज करके जा रहे हैं। माय सजेशन वुड भी पढ़ना तो आपको सब ही है। देखो, ये वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप सिर्फ ये वाले टॉपिक्स पढ़ के जाए, आपको पढ़ना सब है। हल्का सा ध्यान इन टॉपिक्स पे रख सकते हैं, बिकॉज अभी कॉमर्स में पूछे गए थे एंड सिलेबस कुछ हमारा थोड़ा बहुत दोनों सब्जेक्ट्स का सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक की, एंड द नेक्स्ट टॉपिक आई वुड से इज
Let me take red color. International business. International business, one of my favorite subjects to study because I have specialization in it. So यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आया था FDI के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्या जो हमारे दो रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक रूट्स में से क्वेश्चन आया था और आपको लिमिट बतानी थी कि व्हाट इज द लिमिट अंडर ऑटोमेटिक रूट ऑफ एफडीआई. सो आपके इस बार क्वेश्चन में ऐसे बच्चों ने कहा है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस भी काफी पूछे गए थे. सो ट्रेंड पता करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम फैक्चुअल क्वेश्चंस पे भी ध्यान रखेंगे जब हम स्टार्ट रिज्यूम करेंगे फॉर यूजीसी, राइट. इसके अलावा रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ सकते हो, फॉर इंस्टेंस IMF पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड बैंक पढ़ सकते हैं, एटसेट्रा. सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम आवर साइड व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स एग्जामिनेशन. अगेन आपको पढ़ना सब कुछ है, माय ओनली सजेशन इज कि आप इन टॉपिक्स पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं. दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल होगी. प्लीज गिव इट लाइक, have a positive comment or maybe give a feedback how can we make more such videos और किन videos पे आपको हमसे guidance चाहिए. So that's all from my side. All the very best for the management students. Shakde Fate, I know you all will do great. Thank you so much.